ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, इसके बारे में जरा डीप में बात करें। तो राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो सब लोग? होप कर रहे हो सब अच्छे रहेंगे। तो एक और चीज़ है, सुबह सुबह उठ गए, अभी जिम विम के लिए निकल जाना है। देवा भाई ने मोबाइल ले लिए, कल से जो है अपना जिम कंटेंट भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी से। देवा और मैं दोनों साथ में मिलके बनाने, थोड़े बहुत अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे। तो चलो अभी पहले जिम पहुंचता हूँ, जिम पहुंच के फिर देखेंगे आगे। जिम वूम तो पहुंच गया अपन भाई। देखो सबसे मेन तो चीज़ है कि मैंने मेरा रूटीन अभी तक चेंज नहीं किया है। और कितने दिन है, आज है 10 तारीख, मेरे जो जिगरी दोस्त का बर्थडे है उसके बर्थडे को भी जाना है। क्योंकि फिर चीज़ आज जो है ना, उतना होने के बाद में मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों को, हाँ सबसे मेन चीज़ यही है कि अभी ये तो हो गया सब चीज़ अपनी बात। 15 तारीख के बाद में, मतलब 16 तारीख से जो रिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, जिसके अंदर मैं मेरा मसल गेन करूँगा और तब से मेरे रेगुलर फिटनेस के रिलेटेड भी वीडियो बनाता जाऊँगा। अभी के लिए जो है, जो फैट लॉस का ही चल रहा था, मेरा वेट 60 हो गया है। जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है, 6 महीने भी कंप्लीट होने आए, सब चीज़ें सही चल रही है। पर अभी जो है जॉब वॉब का थोड़ा बहुत सीन चल रहा है, पर वो देख लेंगे, हम कर लेंगे। क्योंकि उतनी पहचान तो है तुम्हारे भाई की कि सब चीज़ें हो जाएगी और बिना जॉब करे भी पैसे आ सकते हैं। वैसे भी है, तुम्हारे भाई ने करके रखे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं, जिम वगैरह नहीं छूटेंगी क्योंकि 1 साल का मेंबरशिप ले लिया है। डाइट का टेंशन नहीं, मम्मी है, सब है। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। सिर्फ थोड़ा बहुत एक थोड़े बहुत अमाउंट का इशू आएगा, वो मैं कर लूँगा मैनेज। तो चलो अभी वर्कआउट स्टार्ट कर लेते हैं भाइयों। ओ भाइयों, वर्कआउट तो हो गया। सबसे मेन चीज़ क्या मालूम तुम मेरे को, अभी फिर से अभी नियर अबाउट अपने को 6 महीने हो जाएंगे। एक ही रूटीन है, एक ही खाना है, बैक टू बैक। अभी देखो, जो मेरे पहले व्लॉग में बोला था मैंने, वैसे ही पहले मतलब 15 वाला नहीं, कितना 16वां व्लॉग रहेगा वो मेरा। क्योंकि मैंने 15 जनवरी से फैट लॉस चालू की। तभी भी मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि देखो, सुबह तो ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद में पहले गर्म पानी, फिर ब्लैक कॉफ़ी, फिर जिम से बाद में स्मूदी के बाद में दोपहर को बिना तेल वाली रोटी और एक सब्ज़ी। कौन सी? पहले 3 महीने कंटिन्यू सोयाबीन किया, बाद में सोयाबीन से मन उड़ गया, 4 महीने किया सॉरी। उसके बाद में 2 महीने हो गए अभी कंटिन्यू लाल दाल रहती ना, वो लाल दाल कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। उसके बाद में शाम का खाना राइस, या तो राइस खाओ या तो चपाती खाओ, दोनों में से एक। मैंने भाकरी भी चालू की थी, पर कभी कभी भाकरी रहती है नहीं रहती है, वो थोड़ा फ़र्क होता है। पर चावल तो नहीं के बराबर है, चावल नहीं खा रहे, वैसे ही सीन है पूरे के पूरे। तो ये सब करना पड़ता है और करते रहना पड़ता है, तभी जाके रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे तुम थोड़े दिन करके छोड़ देंगे तो रिजल्ट नहीं आते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव टू डू दिस थिंग। करते रहो। एक बार तुमको लगेगा नहीं हो। मेरे को भी ऐसा लगने का भाई, मैं आज दिन तक मतलब कभी कभी ऐसा होता, मेरे ऑफिस में एक बंदा है, वो बंदा शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसके शादी को 4 साल हो गए। देन टू ही इज़ कंटिन्यूइंग विद यू। मैंने कल उससे बात की बहुत दिनों बाद। उसको मैंने पूछा कि दादा तुमने जिम क्यों छोड़ी? अच्छा सॉरी, वो थोड़ा एक जन से बात कर रहा था इसलिए, तो मैं ये बोल रहा था। तो मैंने उसको पूछ लिया कि जिम क्यों बंद है। तो ही वॉज लाइक, मेरे पूरे लाइफ में मतलब जब से जिम करना स्टार्ट किया है, पहली बार मेरा ये 4 महीने का गैप हुआ है। तो मैंने बोला 4 महीने कैसे क्या गया? तो बोला मैं एक जगह से आ रहा था, तो मेरा जनवरी में बहुत डेंजर एक्सीडेंट हो गया, मल्टीपल सर्जरीज वगैरह हुए, उसके वजह से मैंने बॉडी को रेस्ट दिया। तो अभी बोल रहा है कि और 2 महीने के बाद, मतलब नियर अबाउट 6 महीने चला। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये बोल रहा था कि कंटिन्यूसली उसने कंसिस्टेंसी रखी। वो बोल रहा था कि मुझे कैसा तो हो रहा, पर मेरी शरीर साथ देना चाहिए ना। तो यही है भाई, अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारे को साथ दे रहा है तो भाई जिम वम जाओ, करो। फिर उसके बाद में अच्छा खाओ, डाइट वूट करो, तब जाके सही हो गए। अभी मैं पतला हो गया हूँ बराबर। अब तुम लोगों को दिखेगा कब मालूम क्या? रुक जाओ थोड़े दिन, कितने दिन, नियर अबाउट 2 साल, 6 महीने, उसके बाद देखते हैं। 6 महीने बाद मैं तुम्हारे लोग को दिखाता कि रिकम्पोजिशन क्या रहता। और जो लोग मतलब सबको ऐसा लग रहा है कि पतला हो गया,
लगेगा ही भाई, क्योंकि मैं एक्चुअली पतला हो गया हूँ। पर फैट लॉस हुआ ये सबको नहीं समझेगा। अभी थोड़े दिन रुक गया, उसके बाद दिखा था पूरा वेट गेन करके मेरा फिर से। और गेन करने के बाद में फैट गेन नहीं करूँगा, सिर्फ साइज़ बढ़ा के दिखाता। देखो कटिंग के साथ। सबसे मेन चीज़ बताता कि भाई अब ज़्यादा ना, कल मम्मी से वगैरह मामा से, बड़े मामा से भी बात हो गई, तो उसके अंदर भी वो लोग एक ही चीज़ बोल रहे थे कि तुम लोगों को, मतलब हम जितने भी भाई है बहन है, बहन का तो नहीं पता, बहन को भी नहीं है देखने गए तो लोड, और भाइयों को जो भी है, जितने भी हम भाई है, हम लोगों को क्या लोड रहना चाहिए। एक्चुअल में वो लोग का बोलना ये है कि लोड सबको है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। पर सबसे मेन चीज़ है, तुम लोगों के पास तुम्हारा खुद का घर है, तुम्हारे माँ बाप अच्छा कमा रहे, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे खाने पीने के लिए, तुम जितना जो है, जो नॉर्मल लोग खाते उससे तो ज़्यादा ही खा रहे हो, मतलब अलग लेवल पे ही खा रहे हो। कोई चीज़ भी चीज़ चाहिए तुम्हें, कोई ना कोई ले लेता, सब चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तो लोड लेके क्या मतलब है। रही बात जॉब वगैरह की, तो बोले मिल जाता, बोले हम तो भी अनएजुकेटेड थे, पर तुम लोग तो पढ़े हो ना, टैलेंट तो दिया है हमने तुम्हें, और तुम्हारे पास है टैलेंट और एजुकेटेड भी हो, तो फिर जो है ना, टेंशन लेने से अच्छा भाई एंजॉय करो ज़िंदगी में। अगर जितना भी होगा ना, है तुम्हारे पास, घर बीर का तो लोड नहीं है लेने का, घर बीर सब हो गए, तो फिर ज़िंदगी जियो ना, टेंशन वेंशन क्यों लेते हो। चलो ठीक है, बोले आजकल का ट्रेंड बन गया है कि सब बच्चे लोग जो है ना करियर के बारे में ही ज़्यादा बात कर रहे, पर ये ट्रेंड नहीं है। बहुत लोग मेहनत भी करते हैं ये चीज़ के लिए, वो करते, पर अगर तुम्हारा 100% देने के बाद में भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो लेट इट भी ना, बोले तुम तुम्हारा काम करते जाओ, चीज़ें होती जाएगी टाइम के साथ। बोले कि हम लोगों को भी अर्ली सक्सेस नहीं मिला, बहुत साल की मेहनत करने के बाद में, बहुत साल की, मतलब नियर अबाउट 20-25 साल की मेहनत करने के बाद में हम यहाँ तक पहुँचे। सो डोंट बी वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। तो डेट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। यही चीज़ है, ये चीज़ मैं सब लोगों को भी बोलूँगा कि जो घर वाले बोल रहे हैं ना, वही सही है। अगर देखने जाओगे तो, अगर किसके पास बहुत ही लाले पड़े खाने के तो उसकी बात अलग है, पर हमारा तो वैसा नहीं है, तो हम लोग देखते रहेंगे। घर पे तो आ गए, घर आके देखा था, रुको 2 मिनट रुक जाओ। शेर किधर दिख रहा नहीं, शेर उधर। ओए ओए रूबी, रूबी, ओए, अरे इतनी गहरी नींद में सोई। ओए ओए रूबी, और गहरी नींद में सोई ना उठे। कितनी गहरी नींद में सोई। इंग्लिश में ओए रूबी, देख आप देखिए रूबी, क्या है महाराज, इतनी नींद, कितने हो गए थे भाई, इतनी नींद कितने हो गए थे। मेरे पास आए भी नहीं। चलो मैं जा रहा, आएंगे देव, अब ये नो आएंगे आएगी, आजा। नींद में तो इसलिए नहीं आ रही थी। क्या बोल रही, किधर गई थी तू। अरे तेको तेरे लिए मैं इतने दूर से आया, मैं आवाज़ दे रहा, लोग कैमरे पे देख रहे कि रूबी रूंगी रूंगी, पर रूबी आ रही नहीं। जाओ चले दादी के पास जाओ, जाओ जाओ, नींद आ रही है भाई को। ये तो नहा नो के बैठी है, और मेरे को नहा भी के लेता है, तो मैं भी नहा नो के लेता ब्रश करने चलो। देखो भाइयों, नहा नो के तो हो गया, अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी है। मैं बना के ही नहाने गया था, और मोस्ट प्रोबेबली जो है अभी नीचे जाऊंगा, थोड़ा बहुत गाड़ी, पढ़ाई तो करनी है, पर सोच रहा हूँ पढ़ाई करने जाऊँ पहले, या फिर पहले ये करूँ अपना, क्या बोलते हैं इसको, पहले पढ़ाई करूँ या फिर
गाड़ी का जो साफ काम करना है, दाढ़ी वीड़ी बढ़ गई, भेंडी दाढ़ी वीड़ी, अरे इस पर ध्यान मत दो भाई। वेट तुम्हारे भाई का 60 होने आया, तो अभी मोस्टली सिर्फ 6 दिन रुक जाओ, 6 नहीं और 5-6 दिन के बाद में हो जाएगा अपना फिर डायरेक्टली बल्किंग डाइट शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर साइज़ बढ़ेगा अपना, वेट भी बढ़ाऊंगा फिर से। वेट मतलब फैट नहीं बढ़ाऊंगा, शुगर पूरा टोटली बंद रहेगा, बाहर का खाना पूरा टोटली बंद रहेगा, सब चीज़ें बंद रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वेट बढ़ाने का और जो साइज़ है ना अपना वो साइज़ बढ़ाने का। बॉडी पेन अच्छी हो रही है क्योंकि वर्कआउट उतना हेवी करते जा रहा हूँ मैं, एक भी सेट स्किप नहीं कर रहा हूँ, एक भी चीज़ें स्किप नहीं कर रहा हूँ। और ब्रेकफास्ट से मेरे को याद आया कि बहुत लोग बोलते कि तुम्हारी डाइट को मतलब तुम जो डाइट करते हो उसको बहुत खर्चा आता रहेगा। नहीं भाई, महीने का 3-4 हज़ार रुपये उसके ऊपर नहीं जाता। मैं पर हेड बोल रहा, मेरा 4,000 गौतम को जाता रहेगा, 5.5 तक जाता रहेगा। पर मोस्ट प्रोबेबली सीन क्या मालूम कि हमारे दोनों की डाइट पूरी घर के ऊपर डिपेंड है, बाहर पे नहीं, बाहर के खाने पे डिपेंड नहीं पूरा। मोस्टली बहुत कम ऐसा है कि जो हम घर के बाहर की चीज़ें लेते, बाकी पूरी की पूरी चीज़ें सब घर के खाना है। मतलब रोटी चपाती ये सब के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड है, और भाकरी वगैरह भी कभी कभी रहती है। और मोस्ट प्रोबेबली नेचुरल चीज़ें ज़्यादा है, मतलब ऐसे ज़्यादा है, मतलब पूरा वैसे ही बोल सकते हो तुम। कुछ ऐसे इंजेक्शन वगैरह का तो अपना सीन है नहीं, क्योंकि वो सब अपन करने भी नहीं वाले। तो भाइयों अभी ब्रेकफास्ट वोकफास्ट 6 महीने से एक ही स्मूदी है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यूस वही खा रहा हूँ। कभी पियेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो इंडियन मतलब जो अपना जो खुद का घर का खाना रहता है उसमें फ़र्क रहता है और प्रोटीन में बहुत फ़र्क रहता है। ये तो भाइयों पार्किंग में आके देखा था तुम्हारे का, जाओ। तो इसके हम लोग की वो बात चल रही थी अभी, इसको जो है पूरा चेंज वगैरह करने के, पर अभी नहीं भाई। 2029 में 28 में जो है ना, जब थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से तो मैं बोल रहा हूँ पूरा प्रॉपरली सब चीज़ चेंज करूँगा, एक को एक चीज़ है, धीरे 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 जो जो चेंज करना है सब चेंज करूँगा। पर चेंज मतलब सब पुराने पार्ट लेके आऊँगा रस्ट हुए हुए, और उसमें पूरी जान लाएंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं बनेंगे। अभी जो है नॉर्मल दिख रही है गाड़ी, बनाएंगे उसको अपन धीरे 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 कर। मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा, मम्मी का एक काम करने का है, वो तो करता ही हूँ मैं, मतलब जेरोक्स निकालने के लिए। मैं ये बोल रहा था बहुत दिन हो गए मैं ये टॉपिक पे बात करने वाला था, पर मेरे पास टाइम नहीं था। ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, इसके बारे में ज़रा डीप में बात करेंगे थोड़ा बहुत। रुको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अपनी गाड़ी अपनी मतलब क्या भाई, गौतम भैया की गाड़ी है, कंटिन्यूस यही गाड़ी पे लाए जा रहा हूँ सब जगह पे करेंगे, पर कोई बात नहीं है। इधर से अभी जाने का है, एक बड़ा पेज है, वो देखो कितना बड़ा पेज है ये। अभी इसका जेरोक्स लाने का है, तो वो जेरोक्स करने के लिए जाना पड़ेगा। जाता हूँ अभी, देखेंगे जेरोक्स करके आता हूँ बाद में। भाई मेरा बाहर निकलने का मन नहीं होता, इतना ट्रैफिक रहता, भेंडी इतनी धूप रहती कड़क। भेंडी देखो पूरी धूप है, इतनी कड़क धूप है ना, तो इसके लिए मन ही नहीं होता बाहर निकलने। पर क्या है, मम्मी का काम है, वो करके तुरंत घर पे चले जाऊंगा। इतनी भंगार धूप है भाई, बहुत खतरनाक। बारिश किधर गायब हो गया मेरे को कुछ समझ रहा। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा था, सॉरी मम्मी का कॉल आ गया था, इसके लिए बीच में वो कट करना पड़ा। मैं ये बोल रहा था कि भैया ये बात जेरोक्स की नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है। अगर किधर नहीं मिल रहा है तो ट्राई करो भाई, ट्राई करो, कभी क्या पता तुम्हारा काम बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, याद रखो। मैं ज़्यादा भी दूर नहीं करेगा, थोड़ा ही। यही चीज़ें हर चीज़ में एप्लीकेबल हो सकती है। अगर थोड़ा खुद को पुश करोगे तो खुद में इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगी और आगे बढ़ सकते हो। और उसके लिए कुछ ऐसा कभी कभी तो ऐसा पहाड़ भी तोड़ने नहीं पड़ता, तुमको सिर्फ एक ट्राई करना पड़ता। जैसे एक ट्राई कर दिए, और वो ट्राई बहुत बार, कभी कभी नहीं, मैंने तो ये बहुत बार देखा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जेरोक्स का, पर बहुत बार तुम्हारा काम हो सकता है। ये नवीन किधर गया, नवीन दिखा जेड है, त्याचं दाखव आपण उसको, उसका दिख रहा है क्या वो? गाइस वो देखो, इधर से हम बचपन से बड़े हो गए, पर हमने कभी ज़िंदगी में इधर से 4 व्हीलर आते हुए नहीं देखा। पर
नवीन तूने देखा कभी जिंदगी में इधर से? बहुत बार देखा है ऐसे आते हैं क्या नमूने। मम्मी नो दो आए, एक उधर से आए हैं, एक इधर से आए हैं। देखना उसने पूरा रोड ब्लॉक कर डाले। वो देखो उधर, इधर से टू व्हीलर आना मुश्किल रहता है इतने ट्रैफिक में। और भाई देखो उधर, भाई उधर टर्न मार रहा, पूरा ट्रैफिक अकेले ने जैम करेला। जाइड है नाथ करती का एम्बेसडर है। डर के आगे जीते। और उसको पूछे काई को कहला तो क्या बोला मालूम क्या? अब ये देखो एक नमूना उधर है रिक्शा वाला, एक नमूना इधर है। इसके बाद इन लोगों ने दोनों ने पूरा के पूरा ट्रैफिक कर दिया। अभी तो जाणार कसं जायचं तिथून? चलो हम मंदिर को। टाइम पण जायडे आपण आलेलो, पण मागच्या वेळेस जे आपण हे राम मंदिरला नाही गेलेलो ना. मालूम है तो तुम दोनों नहीं गए थे। हमको बोलने क्या होता? अरे जब तक निकले पर फिर घर पे जाने के बाद मेरे को याद आया कि अरे राम मंदिर तो चलो। गए इसमें। चल पे पहले राम मंदिर जाए। तो भाइयों देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा, पर ये टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मुझे देखते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मेंटेलिटी सबकी अलग अलग रहती, सबकी आइडियोलॉजी अलग रहती, सबकी थिंकिंग अलग रहती। और सबको मालूम है कि मेरे आइडियोलॉजी या फिर मतलब बहुत लोगों को समझ जाएगा हम लोग कोई आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते, कौन से सपोर्ट करते। देखो कोई भी कुछ भी बोले, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, एक्सट्रीम राइट विंग है। मतलब कुछ भी हो जाए भाई, हम राइट विंग का ही सपोर्ट करेंगे। पर ये जो टॉपिक है, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये सीन है, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ तुम्हारे लोग को बता था, इसमें कोई जात धर्म की बात नहीं है, पर इसके अंदर मेन चीज़ यही है कि इनको जो फंडिंग आ रही है, क्या हो रही है। मैं ये चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ कि जो पेपर लीक हो रहे वो होने चाहिए, या फिर जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके सुसाइड कर रही है, ये सब मैं मानता हूँ भाई बहुत गलत हो रहा है। पर इस चीज़ के लिए तुम जो है ना, मतलब एजुकेशन सिस्टम एक अपनी जगह पे, और तुम्हारा कंट्री जो तुम्हारी कंट्री है वो जगह पे। अगर तुम्हारी कंट्री, जैसे हर बार पूछते ना धर्म पहले या कंट्री पहले, तब तुम लोग सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हो कि कंट्री पहले रहनी चाहिए। तो वैसे ही तुम्हारे लोग को ये भी समझना चाहिए कि अगर धर्म पहला बोल रहे हो तो तुम लोग कौन से कैटेगरी में आते हो, क्या आते हो। और दूसरी चीज़, जो कॉकरोच जनता पार्टी का सीन है भाई, देखो इसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में मैं पहले से ही पॉलिटिक्स फॉलो करते आ रहा हूँ। और देखो सब लोगों को मालूम है कि कौन से भी पार्टी को सपोर्ट करो, पर मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो पार्टी अगर तुम्हारे देश के अगेंस्ट है, मतलब जिसका बेस ही देश के अगेंस्ट, देश के खिलाफ जो बोल रहे हो, उमर खालिद जो है, ये सब नेम तुम लोगों ने बहुत बार सुने रहेंगे, पर इसके बारे में गूगल सर्च करके देख लो, तुमको मालूम पड़ेगा कि ये लोग कौन है, क्या है। तो इसके बाद में ही तुम लोग सपोर्ट करना चालू करो। ब्लाइंडली जाके जो है स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, हाँ मोदी ने कुछ नहीं किया, अरे कुछ नहीं किया, चलो एग्री नहीं कर रहा, नहीं किया। उससे पहले 2014 से पहले हम लोग किधर स्टैंड तो भी करते थे क्या? जिसको जब सब चीज़ पता रहेगी ना, डॉलर बढ़ गया, ये बढ़ गया, सब चीज़ एग्री है भाई। हाँ मैं बोल रहा था स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, एग्री भाई, स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, एग्री है। पर तुम लोग अगर देखोगे जो इसके प्रोटेस्ट के डेट है, 20 तारीख को इनका जो लास्ट प्रोटेस्ट है, मेगा प्रोटेस्ट है बोलते हैं इसको, और 21 तारीख को पेपर है। मेरे को एक बात बताओ, अगर इन लोग को प्रोटेस्ट ही करना था तो इनके पेपर होने के बाद में करने देते थे ना भाई। पर एक जो बोलते हैं ना सीडी बना रहे, प्रोटेस्ट के नाम पे जो है ना स्टूडेंट्स को सीडी बनाते जा रहे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब अभी जो एक्चुअल में, मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, मैं किसी को कुछ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर सीधी बात है, जो एक्चुअल में पढ़ाई करते बच्चे लोग, वो लोग के ऑल दो पेपर लीक हुए, ये सब हुए, फिर भी वो लोग फोकस रहेंगे कि भाई हमको 21 तारीख का पेपर देना है, पेपर देके कुछ भी री एग्जामिनेशन में पास होके हमारा जो ड्रीम है वो पूरा करना है। पर जो लोग ऐसे, मतलब इन शॉर्ट बोलने जाओ तो जिन लोगों के पास कुछ काम धंधे नहीं है और ये कुछ नहीं है, और जो एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते स्पेशली वो लोग ही वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली तुम जाके देख रहे हो, मैं वहाँ पे देखा, मैंने बहुत सारे, मतलब पुणे में भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा कि भाई उधर तुम लोग गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, किस चीज़ का? पेपर लीक का। उसके अंदर हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? फिर उसके बाद में हो गया कि मोदी रिज़ाइन करो, योगी जी रिज़ाइन करो, ये करो, वो करो। अरे भाई प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक के ऊपर,
एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उसके अंदर कुछ अच्छा होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। सब लोग चाहते हैं क्योंकि सबका फ्यूचर उससे जुड़ा है, सबकी हेल्थ उससे जुड़ी है, बहुत सारी चीज़ें, देश उससे जुड़ा है एजुकेशन से। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना भाई कि देश को जो टॉप के लोग हैं सब लोग ही रिज़ाइन देते बैठ जाएंगे। अगर सब लोग रिज़ाइन देते बैठे जाएंगे तो हम लोग भीख मांगने लग जाएंगे। देखो बाजू वाले पाकिस्तान को क्या है क्या नहीं है। तो पाकिस्तान के जैसा अगर सबको भीख मांगते बैठना है तो फिर उसके लिए सब लोग भीख मांगते बैठो ना। तो अगर देखो सिंपल चीज़ है, बार बार बोल रहे मोदी ने ये नहीं किया, अरे भाई उसने कुछ नहीं किया, चलो ठीक है मान लेते नहीं किया। सबसे मेन चीज़ ये भी देखो ना अपन कितने लेवल पे जा रहे हैं, कौन से लेवल पे जा रहे हैं। ग्रोथ रेट सबसे ऊपर अपन है, 6 पॉइंट समथिंग का तो अपना ग्रोथ रेट है। बाकी लोगों का क्या है, दूसरे कोई भी कंट्री का नहीं है। और यही चीज़ें तो सबके आँख में खटक रही है कि इंडिया में स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, इंडिया कैसे इतना डेवलप हो रहा है। इसके लिए ये सब माल प्रैक्टिसेस चालू है। सब लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा, सपोर्ट करो, सब चीज़ आवाज़ उठाओ, सब करो, पर सब रिसर्च करके करो। तुम जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उसका बेस कौन है, ये कौन है। बोलते ना न्यू रैपर आने से जो है ना अंदर का बेस बदल नहीं जाता। तो यही चीज़ है, पैकिंग चेंज करने से अंदर का प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट वही रहता है। तो वही चीज़ है इसके बारे में। तो यही चीज़ें बोलूँगा कि कभी भी जो है ना कोई भी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट इन अ सेंस उसके बारे में सब जगह पे जाके प्रचार करने लग रहे हो ना, तो वो चीज़ को पहले एग्जामिन करो कि वो चीज़ सही है या गलत है, उसके बाद में ही करो। डायरेक्टली ऐसा अंधाधुंध जाके मत करते जाओ कोई आइडियोलॉजी को लेके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम जी।